जय हिंद दोस्तों। दीपक सर एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप सभी विद्यार्थी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। ठीक है, हम आपको आज यूट्यूब के माध्यम से बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंप्यूटर का सामान्य परिचय लेकर आए हैं। ठीक है, हमने आपको ये वीडियो अच्छे से एक बार और प्रोवाइड करवा दिया है। ठीक है, अब हम इसमें और न्यू प्रकार से नई चीज हमने डेवलप करी इसमें, वो आज हम आपको यूट्यूब के माध्यम से समझाएंगे। ठीक है, आज हम कंप्यूटर क्या होता है, मॉनिटर क्या होता है, सीपीयू क्या होता है, ठीक है, माउस क्या होता है, ए टू जेड चीज आज हम यूट्यूब के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। यदि कोई विद्यार्थी हमारे चैनल पर नए जुड़े हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास मिलते रहेंगे। ठीक है, चलो, उम्मीद है आज का सेक्शन आपको पसंद आएगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आज की क्लास, हम आगे स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर का सामान्य परिचय, आखिरकार कंप्यूटर होता क्या है, ठीक है, इसका सामान्य परिचय पढ़ेंगे आज हम। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये पहला ही आपके सामने दिख रहा है। ठीक है, ये हो गया आपका सीपीयू। ठीक है, इसका पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेस यूनिट। ठीक है, ये आपका हो गया मॉनिटर। ठीक है, इसको बोलते हैं आप मॉनिटर। ठीक है, ये हो गया आपका कीबोर्ड। ठीक है, और ये हो गया आपका माउस। आ रही ये चार चीज कंप्यूटर को, पूरे पार्ट्स को मिलाकर बोलते हैं, कंप्यूटर के चार पार्ट्स को ही आप कंप्यूटर बोलते हो। ठीक है, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेस यूनिट इसका पूरा नाम हो गया। मॉनिटर हम इसका उपयोग देखने के लिए करते हैं। ठीक है, कीबोर्ड हम इसका इस्तेमाल टाइप करने के लिए करते हैं। ठीक है, माउस हम इसका इस्तेमाल ऑब्जेक्ट को चुनने के लिए करते हैं। ठीक है, चलो आखिरकार अब हम देखते हैं कि सर कंप्यूटर होता क्या, आखिर कंप्यूटर का उपयोग कहाँ हुआ। ठीक है, कंप्यूटर हम दैनिक जीवन में क्यों उपयोग करते हैं, आज ए टू जेड चीज हम आज हमको यूट्यूब के माध्यम से जानेंगे। चलिए देखिए, सबसे बेहतरीन पहला ही क्वेश्चन आ गया आपका, कंप्यूटर क्या होता है। ठीक है, दिख रहा है, इसको बोलते हैं भैया कंप्यूटर क्या होता है। ठीक है, सर हमारे कंप्यूटर सीख रहे हैं, हम कंप्यूटर चला रहे हैं। ठीक है, पर आपको कंप्यूटर की डेफिनेशन याद होना चाहिए। ठीक है, चल, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। ठीक है, सबके माइंड में फिट हो जाना चाहिए। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। ठीक है, ये लाइट के बिना नहीं चलता है। ठीक है, आ रहा समझ में, जिसका उपयोग गणना करने के लिए करते हैं। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसका उपयोग गणना करने के लिए किया जाता है। ठीक है, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है। ठीक है, जिसका अर्थ होता है गणना करना। ठीक है, बहुत ही सरल डेफिनेशन है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसका उपयोग गणना करने के लिए किया जाता है। ठीक है, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है। ठीक है, कोई समस्या यहाँ तक। ठीक है, अब यहाँ तक तो बेसिक देखो, कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ये पहली बात हो गई। ठीक है, अब कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति किससे हुई, लैटिन भाषा से। अब इसका उपयोग हम गणना करने के लिए करते हैं, मतलब हमारा सारा डाटा की गणना करना। ठीक है, मतलब कंप्यूटर में हम सारा डाटा की गणना कर सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा थ्योरेटिकल है। कंप्यूटर जो यूजर मतलब जो कार्य करने वाला। ठीक है, कंप्यूटर जो यूजर द्वारा दिए गए निवेश को, जो निवेश मतलब अपना डाटा आता है, ठीक है, उसको सीपीयू द्वारा प्रोसेस करके, ठीक है, सीपीयू भैया, ठीक है, सीपीयू द्वारा प्रोसेस करके हमें परिणाम को आउटपुट के रूप में प्रदान करता है। ठीक है, हमने आउटपुट और इनपुट अच्छे से वीडियो बना चुके हैं इस पर। ठीक है, यदि आपने नहीं देखा हो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर अवश्य देखें। ठीक है, हमें किसके रूप में प्रदान करता है, आउटपुट के रूप में प्रदान करता है। कोई समस्या, उम्मीद है कंप्यूटर क्या है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसका उपयोग गणना करने के लिए किया जाता है। ठीक है, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है। ठीक है, कंप्यूटर जो यूजर द्वारा दिए गए निवेश को सीपीयू द्वारा प्रोसेस करके परिणाम को आउटपुट के रूप में प्रदान करता है। ठीक है, उसे हम कंप्यूटर की डेफिनेशन बोलते हैं। ठीक है, आप नॉर्मल आम भाषा में बता सकते हैं इसको। ठीक है, यदि आ जाएगी कंप्यूटर क्या होता है, सीपीयू क्या होता है, तो आपको ए टू जेड चीज याद होनी चाहिए। ठीक है, हम आपको यूट्यूब के माध्यम से डीसी और पीडीसी एग्जाम आने वाले, ठीक है, उससे ही रिलेटेड हम आपको यूट्यूब से क्लास प्रोवाइड करवा रहे हैं। ठीक है, आ रहा समझ में, कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। ठीक है, नॉर्मल है सर, ठीक है, लाइट के बिना नहीं चलेगा। ठीक है, किसी प्रकार की कोई समस्या, डाउट तो आप कमेंट के माध्यम से हमें शेयर कर सकते हो। ठीक है, चलो ये होता है अपना कंप्यूटर की डेफिनेशन। ठीक है, अब आता है कि कंप्यूटर का पूरा नाम क्या होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कंप्यूटर का पूरा नाम क्या होता है। ठीक है, आप बोल तो दे दो सर कंप्यूटर, ठीक है, पर कंप्यूटर का पूरा नाम क्या होता है। ठीक है, चलो जानते हैं। सी का मतलब होता है कॉमन। ठीक है, सी का मतलब होता है कॉमन, ओ का मतलब होता है ऑपरेटर। ठीक है,
एम का मतलब होता है मशीन, ठीक है। पी का मतलब होता है पार्टिकुलरली, ठीक है। यू का मतलब होता है यूज्ड फॉर, ठीक है। टी का मतलब होता है टेक्नोलॉजी, ठीक है। ई का मतलब होता है एजुकेशन, ठीक है। आर का मतलब होता है रिसर्च। जी, आपके बहुत ही सरल अच्छे से बताया मैंने कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर का पूरा नाम, ठीक है। सी से कॉमन, ओ से ऑपरेटर, एम से मशीन, पी से पार्टिकुलरली, यू से यूज्ड फॉर, ठीक है। टी से टेक्नोलॉजी, ई से एजुकेशन, आर से रिसर्च। सभी विद्यार्थी को याद होना चाहिए, ठीक है। कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, ठीक है। कंप्यूटर शब्द की लंबाई हम बीट से नापते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। आ रहा समझ में सभी को, ठीक है। ये आपका होगा कंप्यूटर का पूरा नाम। कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। कंप्यूटर शब्द की लंबाई हम बीट से नापते हैं। चलिए, उम्मीद है यहाँ तक आप सभी को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये आगे आएगा कि सर हम कीबोर्ड, हमने साल भर का कोर्स कर लिया है, ठीक है। सब पर आखिरकार कीबोर्ड होता क्या है, ठीक है। अब हम जानेंगे कीबोर्ड के बारे में। अरे बात समझ में, ठीक है। इसमें विभिन्न प्रकार की कीज होती है, ठीक है। कंट्रोल, शिफ्ट, कैप्स लॉक, ठीक है, विंडो वगैरह, ठीक है, नम लॉक, कैप्स लॉक, ठीक है। इस प्रकार से फंक्शंस की होती, ठीक है। इसके बारे में हम विस्तार से समझेंगे। अब जानते हैं कीबोर्ड क्या होता है, ठीक है। व्हाट इज ए कीबोर्ड, ठीक है। चलो आइए जानते हैं। कीबोर्ड यहाँ एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है। अब इनपुट डिवाइस क्यों है? इनपुट और आउटपुट मैंने आपको अच्छे से पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। ये डाटा को इनपुट करने का काम करता है, मतलब जो भी आप टाइप करोगे ना तो ये कंप्यूटर ले लेता है, ठीक है। इसका उपयोग कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए किया जाता है, ठीक है। निर्देश, जैसे मान लीजिए आपको कंप्यूटर सिट डाउन करना है तो आप आल्ट के साथ F4 प्रेस करोगे तो, ठीक है, तो ये निर्देश दे दिया, ठीक है। निर्देश देने का, इसकी मदद से हम कंप्यूटर में लिखने का काम कर सकते हैं, ठीक है। हम कीबोर्ड की सहायता से कंप्यूटर को नियंत्रित भी कर सकते हैं, ठीक है। कीबोर्ड की सहायता से आप इसको नियंत्रित भी कर सकते हो, ठीक है। कंप्यूटर की संरचना एक टेप राइडर की तरह होती है। कंप्यूटर को हम आसानी से चला सकते हैं, ठीक है। कंप्यूटर को हम कीबोर्ड की सहायता से आसानी से चला सकते हैं। किसकी सहायता से? कीबोर्ड की सहायता से हम आसानी से चला सकते हैं, ठीक है। किसको? कंप्यूटर को, ठीक है। चलिए, ये हो गया आपका कीबोर्ड क्या होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये माउस, ठीक है। अब माउस क्या होता है सर? हमें माउस के बारे में बताइए, ठीक है। माउस होता है क्या आखिरकार, ठीक है। ये माउस का डायग्राम दिख रहा है आपको, ठीक है। ये माउस हो गया, ठीक है। ये हो गया आपका राइट, ये हो गया स्क्रॉल, ठीक है। ये लेफ्ट बटन हो, ठीक है। माउस वेयर हो गया, ठीक है। माउस वायर हो गया। चलिए, अब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अपने नाम के अनुसार ही, अपने नाम के अनुसार ही कंप्यूटर का माउस दिखने में किसके समान होता है? चूहे के समान होता है, ठीक है। यह कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस होता है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है आउटपुट और इनपुट डिवाइस। ये कौन सा डिवाइस होता है? इनपुट डिवाइस होता है। इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से प्रोग्राम को चुनने और चालू तथा बंद करने में किया जाता है, ठीक है। बताने की जरूरत ही नहीं है आपको, ठीक है। इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से प्रोग्राम को चुन सकते हैं, प्रोग्राम को हम चालू कर सकते हैं, ठीक है, तथा इसे बंद कर सकते हैं। माउस के जरिए हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं। क्या कर सकते हैं? माउस के जरिए हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं, ठीक है। इसका इस्तेमाल उसे मूव करके किया जाता है, मतलब उसे प्रेस करके किया जाता है, ठीक है। इसमें 3 प्रकार की होती है, लेफ्ट, स्क्रॉल, राइट, ठीक है। अब लेफ्ट की का इस्तेमाल क्या होता है, ठीक है। मैंने आपको अच्छे से प्रैक्टिकल या थ्योरेटिकल में लिखवाया भी है, ठीक है। लेफ्ट की का इस्तेमाल ऑब्जेक्ट को चुनने तथा राइट की का इस्तेमाल विकल्प को चुनने में किया जाता है, ठीक है। लेफ्ट की का ऑब्जेक्ट को चुनने में, ठीक है, तथा राइट की का उपयोग विकल्प को चुनने में किया जाता है, तथा स्क्रॉल की का उपयोग पेज को अप डाउन, ऊपर नीचे करने के लिए किया जाता है। और ये भाई साहब बोल रहे हैं कि पहला माउस लकड़ी का बना हुआ था, ठीक है। लैपटॉप में वजन 1004 होता है, ठीक है। कंफर्म नहीं हुई अभी, कोई समस्या आता? माउस क्या होता है, ठीक है। अपने नाम के अनुसार ही माउस दिखने में चूहे के समान होता है, ठीक है। यहाँ हमारा कौन सा डिवाइस? यह हमारा इनपुट डिवाइस है। इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से प्रोग्राम को चुनने, चालू तथा बंद करने में किया जाता है, ठीक है। इसमें विभिन्न प्रकार से 3 की होती है, स्क्रॉल, स्क्रॉल बटन, ठीक है। स्क्रॉल की लेफ्ट और राइट। लेफ्ट की का इस्तेमाल ऑब्जेक्ट को चुनने तथा राइट की का उपयोग विकल्प को चुनने में किया जाता था। स्क्रॉल की का उपयोग पेज को अप डाउन करने के लिए किया जाता है, ठीक है। पहला माउस आपका लकड़ी का बना हुआ था। कोई डाउट भैया इसमें? ये आपका हो गया माउस, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब भैया मॉनिटर क्या होता है? चलिए हम इसको 1-2 घंटा चला के जाता है आखिरकार होता क्या है मॉनिटर, ठीक है।
अब मॉनिटर क्या होता है? यहाँ एक आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर क्या होता है? क्या है? यहाँ एक आउटपुट डिवाइस है, ठीक है, जो एक सीपीयू के जरिए जुड़ा होता है। किसके जरिए जुड़ा होता है? यह हमारा एक सीपीयू के जरिए जुड़ा होता है, ठीक है। कंप्यूटर में हमारा सारा काम सीपीयू से होता है। किससे होता है? सीपीयू से। लेकिन उसे देखने के लिए मॉनिटर की आवश्यकता होती है। मॉनिटर एक विजुअल डिस्प्ले या टेलीविजन की तरह दिखाई देगा। किसके साइड? टेलीविजन की तरह दिखाई देता है। इसका मुख्य कार्य सीपीयू में चल रही प्रक्रिया को देखना हो, ठीक है। मतलब ये मॉनिटर स्क्रीन मान लीजिए, ठीक है, जो भी आपके सीपीयू में प्रोसेस करेगा ना, ये आपको दिखने का काम करता है, ठीक है। इसको बोलते हैं मॉनिटर। मॉनिटर यहाँ एक आउटपुट डिवाइस है, ठीक है, यह सीपीयू के जरिए जुड़ा होता है, ठीक है, यहाँ टेलीविजन की तरह दिखाई देता है, ठीक है। मॉनिटर एक विजुअल डिस्प्ले या टेलीविजन की तरह दिखाई देता है। इसका मुख्य कार्य सीपीयू में चल रही प्रक्रिया को देखना होता है। ये हो गया आपका मॉनिटर। चलो आगे बढ़ते हैं। सीपीयू सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सर सीपीयू क्या होता है, ठीक है। ये आपका सीपीयू यहाँ से चालू होता है, ठीक है। चलिए, सीपीयू, इसका पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेस यूनिट होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट भैया, इसका पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेस यूनिट होता है, प्रोसेसिंग यूनिट होता है। यह कंप्यूटर का नियंत्रित भाग होता है। मतलब सीपीयू कंप्यूटर को नियंत्रित करता है, जो कंप्यूटर के सारे कार्यों को नियंत्रित करता है। यह इनपुट को, मतलब दोनों को ही, ठीक है, इनपुट को आउटपुट के रूप में रूपांतरित करता है, ठीक है, भेजता है। जिस प्रकार कंप्यूटर भी सीपीयू के बिना कुछ भी नहीं कर सकता। कंप्यूटर बोले तो कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, ठीक है, बिना कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन, मस्तिष्क भी कहा जाता है। सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेस यूनिट हो, इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। किसे? सीपीयू को। कोई समस्या, नहीं डाउट? ठीक है। चार, कंप्यूटर क्या होता है? कंप्यूटर का पूरा नाम, ठीक है, सीपीयू, मॉनिटर और माउस। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है। अब ये एमएस वर्ड में मैंने आपको हेडर और फोल्डर लगाना बताया अच्छे से, ठीक है। हेडर ऊपर, फोल्डर नीचे। अब इसको, जो मैंने आपको सारी चीज प्रैक्टिकल बताई ना, उसको आपको बस लिखने का तरीका होना चाहिए आपको, ठीक है। हेडर क्या होता है और फोल्डर क्या होता है? एमएस वर्ड में हेडर एंड फोल्डर एक बहुत ही महत्वपूर्ण फीचर्स है, ठीक है। हेडर वहां टेस्ट होता है जो वर्ड डॉक्यूमेंट्स के पेज के स्वतः ही प्रिंट होता है, मतलब पेज के साथ ही होता है ये। तथा फोल्डर टेस्ट होंगे पेज में बॉटम में, ठीक है, मतलब नीचे में स्वतः होता है। अरे एक ऊपर एक नीचे, ठीक है। हेडर तथा फोल्डर का उपयोग एमएस वर्ड में प्रत्येक पेज नंबर में करते हैं, ठीक है। जैसे क्रिएट डॉक्यूमेंट्स, डेट, डॉक्यूमेंट टाइटल अथवा अदर नाम भी प्रिंट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। हम एमएस वर्ड में पूरे डॉक्यूमेंट्स में या केवल उसके किसी भाग पर हेडर या फोल्डर का डाल सकते। मतलब बोले चाहे तो, ठीक है, आपका हेडर तो आप ऊपर लगा दोगे, ठीक है, और फोल्डर नीचे लगा दो। जैसे मैंने आपको प्रैक्टिकली बताया ना, इस प्रकार से आपको बस लिखने का आइडिया होना चाहिए। इसको बोलते हैं हेडर और फोल्डर, ठीक है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, सर हम फाइल तो बना लेते हैं एमएस वर्ड में, पर अब उसको सेव कैसे करते हैं, ठीक है। आप तो बोलोगे सर बस हम एमएस वर्ड में जाते हैं, फाइल पर टच करते हैं और सेव हो जाती है, पर थ्योरेटिकल कैसे लिखोगे? इस प्रकार से, ठीक है। देखो अपनी भाषा में बता दो। माउस से टच करी, स्टार्ट बटन पे हमने टच करा माउस से, ठीक है, हमारे पास इतने सारे ऑप्शन आए, फिर हमने तीसरा, मतलब लिखने का आइडिया होना चाहिए आपको बस। जब तक किसी डॉक्यूमेंट्स को किसी डिस्क में सुरक्षित नहीं किया था, जब तक वहाँ मुख्य मेमोरी में सेव रहता है। जब तक आप सेव नहीं करोगे, वह मुख्य मेमोरी में सेव रहता है। और किसी कारण से बिजली चल जाती है तो नष्ट डाटा हो जाता है। मतलब सुरक्षित करने के बाद कोई भी ठीक उसी स्थिति में कार्य प्रारंभ कर सकते हैं, ठीक है। मतलब सेव कर दिया आपने तो उसे मतलब कल आने वाले कल में उसी अवस्था में खोल सकते हो, ठीक है। कार्य प्रारंभ कर सकते हैं जिस सिस्टम में आपने उसको सुरक्षित किया है, सेव किया है। यदि कोई डॉक्यूमेंट, दस्तावेज पहली बार सुरक्षित किया है तो आपको उसका कोई नाम रखना पड़ेगा, ठीक है। मतलब नॉर्मली है, कोई इतना डाउट वाली बात नहीं। मतलब जैसे आप प्रैक्टिकली करते हो ना, ऐसे थ्योरेटिकल समझाना है कि सेव कैसे करते हो, ठीक है। अपने ही माइंड से आप लिख सकते हो इसका तो, ठीक है, कि कहाँ गए माउस के कौन से बटन टाइप करे आपने, ठीक है, इस प्रकार से बता सकता हूँ। ये सेम कंडीशन, सेव किस प्रकार करते हैं, ठीक है, वही सेम कंडीशन बताना। सेव एज से क्या होता है, ठीक है। सेव एज से यह होता है जो आपकी फाइल रहती है उस फाइल को आप चेक कर सकते हो हमारी फाइल किस नाम से सेव है, और सेव एज से आप फाइल का नाम भी चेंज कर सकते हो। चलिए इसको पढ़ लेते हैं। सेव एज पर क्लिक करके एक डायलॉग बॉक्स खुलता है आपके पास, ठीक है। इस डायलॉग बॉक्स में आपके दस्तावेज का नाम, फाइल रहती है, ठीक है। उसमें फोल्डर
सेव इन बॉक्स दिया जाएगा, ठीक है, मतलब सेव एज बॉक्स दिया जाएगा। यदि कोई दस्तावेज पहले से एक बार सेव कर दिया आपने तो वो आपको सेव करने का आदेश देगा, ये एक डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा आपको, ठीक है। बल्कि पहले से दी गई चूंकि सूचनाओं को अनुसार फाइल सुरक्षित कर दी गई, मतलब एक बार जो सेव कर दी ना आपने वो सुरक्षित है। पर यदि आपको फाइल का नाम चेंज करना, बदलाव करना है तो आप सेव एज की सहायता से उसे कर सकते हो या उसे आदेश दे सकते हो, ठीक है। कोई समस्या? अब आ रही है आपकी समानार्थी वर्ड, ठीक है, इसको बोलते हैं थिसोरस, ठीक है। समानार्थी क्या होता है, थिसोरस क्या होता है, ठीक है। चलो एमएस वर्ड में जब हम कोई डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं तो पहले से डॉक्यूमेंट्स का पूरा हम मेटा टाइप करते हैं, उसके पश्चात डॉक्यूमेंट्स की हम फॉर्मेटिंग करते हैं, ठीक है। एमएस वर्ड में ऐसी कोई मीनिंग होता है जो बार बार आता है और जिन्हें हमें देखना रहता है, ठीक है। टाइप की ये वर्ड के पर्यायवाची शब्द, थिसोरस का मतलब होता है पर्यायवाची शब्द की लिस्ट हमें मिल जाए, मतलब कितने उसमें वर्ड हमें एक लिस्ट मिल जाए तो हम उसकी इच्छा अनुसार मनपसंद हम उसे एमएस वर्ड में करने के लिए हमें वहाँ टूल देते, ठीक है। मतलब थिसोरस का टूल रहता है एमएस वर्ड में, ठीक है। नहीं बताया हो तो आपको बता देंगे, ठीक है। ये आपका थिसोरस भी कंप्लीट हुआ, ठीक है। और ये क्या भैया, ठीक है, देखिए हमने पहली पीपीटी में आपको सबसे इम्पोर्टेंट क्लास थी ये क्लास फर्स्ट, ठीक है। हमने आपको क्या बताया भैया, पहले कंप्यूटर का सामान्य परिचय, ठीक है, ये हमारी पहली क्लास थी आज की, ठीक है। इसमें हमने आपको क्या सिखाया, कंप्यूटर का डेफिनेशन ए टू जेड, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर का फुल फॉर्म, ठीक है। उसके बाद कीबोर्ड क्या होता है, ठीक है। उसके बाद माउस क्या होता है, ठीक है। मॉनिटर क्या होता है, सीपीयू क्या होता है, हेडर फोल्डर कैसे लगाते हो एमएस वर्ड में, सेव कैसे करते हो फाइल, सेव एज से फाइल का नाम चेंज कैसे करते हो, एमएस वर्ड में थिसोरस क्या होता है, ठीक है। ये आज की हमने कंप्यूटर की सामान्य परिचय की क्लास आपके सामने प्रस्तुत करी है, ठीक है। उम्मीद है आप सभी विद्यार्थी इसे देखोगे, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि आने वाले समय में डीसीए और पीजीडीसीए के एग्जाम आने वाले, ठीक है। आप कंटिन्यू तरीके से अच्छे से सदुपयोग करें। सभी को दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक है। छुट्टियों का सही सदुपयोग करें, अपनी कंप्लीट कॉपी करें और अच्छे से बनाएं, ठीक है, और अच्छे से याद करें, ठीक है, क्योंकि थोड़ी देर में आपके एग्जाम की डेट जल्दी ही आ सकती है। यदि हमारे चैनल पर कोई नए विद्यार्थी जुड़े, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। अपने दोस्तों में वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। ये आपको टेलीग्राम पे इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको ऐसा कैसे पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। एक बार पुनः सभी को दीपावली, धनतेरस, ठीक है, भाई दूज की सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।